अभी हम मौजूद हैं मड़ुआहा के फील्ड में और बिहार बदलाव आम सभा में शामिल होने के बाद हमारे साथ हैं श्री संजय सिंह जी, जो बैरिया के प्रखंड अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। धन्यवाद सुंदरम बाबू, आपका भी मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, क्योंकि आप मेरे बेटे की उम्र के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज आनंद मिश्रा जी, जो आपके पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थे, एक्स आईपीएस, उन्होंने आज भाजपा फॉर्मली आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, या आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सुंदरम बाबू, आनंद मिश्रा जी आईपीएस बन करके आसाम में 12 साल तक आईपीएस पद पर बने रहे, एसपी रहे, जहां आसाम की जनता ने उन्हें आसाम का सिंघम कहा करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता के लल्लीपप पर उन्होंने आईपीएस की नौकरी से रिजाइन दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता उन्हें लोकसभा की टिकट की चर्चा ही छोड़ दीजिए, उन्हें पार्टी तक ज्वाइन नहीं कराया। जब वो निराश हो गए, उन्हें कोई किनारा दिखाई नहीं दिया, उनकी जीवन की नैया डूबता हुआ नजर आया, इधर आईपीएस पद से मुक्ति मिल गई, इधर पार्टी का ज्वाइनिंग नहीं हो सका, तब उन्होंने जन स्वराज का दामन पकड़ा, प्रशांत किशोर का दामन पकड़ा, और जन स्वराज के झंडा के नीचे उन्हें पूरे बिहार में आनंद मिश्रा को पहचान मिला। न कि आईपीएस की नौकरी होने से, एसपी बनने से उन्हें पहचान मिला, पहचान जन स्वराज ने दिया। जन स्वराज ने उंगली पकड़ा के उन्हें चलना सिखाया, राह पर रोशनी दी, और फिर उन्होंने, उनकी दिमाग में कौन सी ऐसी मुद्दा पैदा हो गई कि उन्होंने जन स्वराज को ठोकर दे करके जन स्वराज को छोड़ करके चले गए। उन्होंने जन स्वराज को धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया, वो अपने चरित्र को धोखा दिया। उन्होंने अपने आप पर जो विश्वास की निष्ठाएं जन स्वराज करती थी, उस विश्वास को कलंकित करके उन्होंने जन स्वराज को छोड़ के चले गए। इससे जन स्वराज का कुछ न बिगड़ा, न जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। मनोबल तो उनका टूटेगा, उनकी आत्माएं उन्हें कभी माफ नहीं करेगी कि आपने जो अंगुली पकड़ा करके टहलाया और रोशनी दिखा के राह पे चलना सिखाया, उस जन स्वराज को आपने छोड़ के चले गए। आईपीएस महोदय, ये आपके जीवन का उज्जवल दिशा में अग्रसर होने का संकेत नहीं, आपके जीवन में अंधकार में जाने का ये संकेत है। क्या आपको लगता है कि जब वो अगला विधानसभा चुनाव का अगर उन्हें टिकट मिलता है बक्सर से, तो उनकी जीत नहीं होगी? अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती भी है, तो जन स्वराज का प्रबल उम्मीदवार उनका टक्कर में खड़ा होगा। हो सकता है कि जन स्वराज के योद्धा के सामने जन स्वराज के गांडीव की टनकार पर वो अड़ न सके और जन स्वराज के गांडीव का सामना नहीं कर सके। रथी का टक्कर तो रथी देगा, रथी के साथ महारथी भी उतारा जा सकता है। तो अगर आनंद मिश्रा जी बक्सर से आते हैं, चाहे पार्लियामेंट से आए या विधानसभा से आए, तो जन स्वराज का भी कोई जबरदस्त गांडीवधारी अर्जुन की तरह रथ पर अपने शस्त्र लिए उनके सामने खड़ा दिखाई देगा। बहुत ही ओजस्वी शब्दों में आपने हमें समझाया। आप इस बढ़ती हुई जन स्वराज के कारवा को कैसे देखते हैं? देखिए, एक शायर ने लिखा था कि अकेले चले थे लोग, आते गए कारवा बनता गया। ये नौतन बैरिया वही है, ये वही चंपारण है जहां 1917 को गांधी आए थे। मैं उस प्रखंड का ही वासी नहीं, मैं उस गांव का वासी हूं, दामोदरपुर लौकरिया, जो प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण और जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है, जहां 23 अप्रैल 1917 का रात्रि विश्राम गांधी ने किया था। वो जज्बा वाले लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के हुनकार और उनकी गूंज पर भी उन्होंने गांधी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में उनका स्वागत किया और डरा नहीं और पीछे नहीं हटा। ये वही धरती है जहाँ पे खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को आश्रय मिला था उदयपुर जंगल में सरयमन के तट पर। तो जन स्वराज में प्रशांत किशोर अकेले चले थे। उनकी विचारधाराएं, उनका चरित्र और उनकी सोच, उनका हुनकार लोगों में एक विश्वास पैदा किया। लगा कि ये चांदी नहीं, ये सूर्योदय आएगा। इनके पीछे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। जन सैलाब पूरे बिहार में थी। सुनामी नहीं, चक्रपात नहीं, आंधी नहीं, फागुन का रंगीन हुक्कर चलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे श्री संजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही अपने ओजस्वी वाणी से जन स्वराज की काफ़ी परिकल्पनाओं को हम सब के सामने प्रकट किया रखा। हम फिर इनसे आगे मिलेंगे और काफ़ी लंबी इनसे बातचीत कर जन स्वराज के बारे में और कुछ भी जानेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।